हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। सो आज हमारा डे 34 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हमने ये नया सीरीज स्टार्ट किया। पहले एक ऑलरेडी 100 डेज चैलेंज सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। सो ये सीरीज से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा रेलवे एग्जाम के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। सो पाइरूवेट का जब ब्रेकडाउन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। ये सब इस एक सेल के किस जगह पर होता है? सो ये होता है, पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाए जाते हैं। ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है और खुद का प्रोटीन मशीनरी भी पाया जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जो एनर्जी फॉर्म होता है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसे हम जानते हैं। A group of ribosome attached to mRNA is known as। बहुत सारा राइबोसोम जब mRNA से अटैच होता है उसको हम पॉलीसोम्स के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम। A group of ribosome attached to the mRNA is known as polysomes. In animal cells, which membrane-bound cell organelles are generally smaller and help to separate waste product? सो ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जिसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है जो सेल से सेपरेट रहता है, उसको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। वैक्यूल्स इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, जो मेम्ब्रेन और कवरिंग होता है वैक्यूल्स का, उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल में नंबर ऑफ वैक्यूल्स एक होता है और ये मैक्सिमम 80% जो सेल का अंदर का पोर्शन कवर करके रखता है। साइटोप्लाज्म के 80% जगह पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है और ये साइज में बहुत कंपेयर टू प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। प्लांट एनिमल सेल में फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ये डिफरेंट काइंड का वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ओके, जब जैसे एमीबा, इसमें फूड वैक्यूल्स फॉर्म होता है। ओके, which component of cell help in cell division and control the activity and heredity character of the cell? सो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है और कंपोनेंट है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड कंट्रोल द एक्टिविटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स में भी कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, कंट्रोल द एक्टिविटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। सो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। एक सेल में दो मेजर पार्ट रहता है, एक होता है न्यूक्लियस जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और एक पार्ट होता है क्या, साइटोप्लाज्म, जहाँ पर सेल का सारी एक्टिविटी परफॉर्म होता है। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स है सेल के इसी जगह पर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियस। Which cell organelles have their own DNA and ribosome? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। इसके खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों चीज प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। Which of the following is a renewable energy source? कौन सा ऐसा चीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जिस एनर्जी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन गैस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन गैस एंड इट कंसिस्टिंग, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 दैट इज द मीथेन प्रेजेंट होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आता है। सो करेक्ट आंसर इज द सिन गैस। Which of the following polymer is used to make bulletproof glass? बुलेट प्रूफ ग्लास मेकिंग में हम कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर इज लेक्सन। Okay, so Lexan is a type of polycarbonate that is thermosetting polymer composed of carbonate group. Okay, so correct answer is the Lexan. Which man-made fiber is obtained from wood pulp? So ऐसा कौन सा man-made fiber है जो wood pulp से हम obtain कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा rayon. Okay, rayon is a man-made fiber is obtained from the wood pulp.
बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास बाई बायोगैस जो होता है वो बायोमास से प्रोड्यूस होता है। कौन से प्रोसेस से होता है? ये एनएरोबिक फर्मेंटेशन से होता है। एनएरोबिक में ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, विदाउट ऑक्सीजन, इट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएरोबिक फर्मेंटेशन। A series of compounds in which same functional group substitution for hydrogen in a carbon chain is called. So, a series of compound which same functional group substitution for hydrogen in a carbon chain is called. इसको हम homologous series से के नाम से जानते हैं। It is called homologous series. Okay, जो CH2 ये ग्रुप का डिफरेंस रहता है। Each successive compound differ by a CH2 unit, that is the alkanes. Okay, alkenes and alkynes. So correct answer is the homologous series. The solid or liquid particle dispersed in air is called. So solid और liquid part जब air में dispersed रहता है तो उसको हम aerosol के नाम से जानते हैं। The solid or liquid particle dispersed in air are called aerosols. ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लड कौन सा चीज का एग्जाम्पल है? सो ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सस्पेंशन। Okay, but blood is example of colloidal suspension, and colloidal suspension is a type of heterogeneous mixture where particles of one substance are dispersed throughout and another substance. Correct answer is blood is example of colloidal suspension. In which of the following colloids is the dispersing medium in a liquid? So कौन सा ऐसा colloids है जहां पर dispersing media liquid है? So correct answer is the shaving cream. Okay, and dispersing medium is a liquid and dispersed phase is gas. Okay, so यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा shaving cream. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज व्हिच टाइप ऑफ कोलॉइड? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस टाइप का कोलॉइड का एग्जांपल है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, इट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको हम एंटासिड में भी यूज करते हैं, एंटासिड की तरह यूज करते हैं। सो इट इज वन टाइप ऑफ सॉल। ओके, इट इज व्हिच टाइप ऑफ कोलॉइड? इट इज अ सॉल। Okay, solid in liquid type colloid disperse phase is in the solid state and dispersion medium is liquid state. Okay, यहाँ पर जो disperse phase है वो क्या है? solid state में रहता है और dispersion medium क्या है? liquid state. So that is the milk of magnesia is a salt type of colloid. Which of the following is an example of emulsion? So निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जाम्पल है emulsion का? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ emulsion. अदर emulsion का एग्जाम्पल हो जाएगा एग यॉक, ये भी एक emulsion का एग्जाम्पल है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिल्क। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ emulsion. Which of the following alloys contain chromium? निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय में क्रोमियम प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील में आयरन प्रेजेंट होता है, ओके, निकल प्रेजेंट होता है और क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन क्रोमियम? दैट इज द स्टेनलेस स्टील। एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ, इमल्सन में कौन सा चीज पाया जाता है? सो इमल्सन में पाया जाता है टू लिक्विड्स। ओके, टू लिक्विड्स मिलकर इमल्सन फॉर्मेशन करता है। एन इमल्सन कंसिस्ट ऑफ ए टू लिक्विड्स। Which of the following statement about modern periodic table is correct? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है? सो यहाँ पर हो जाएगा इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट इज नोन एज ए ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट है। ओके, ये जो 118 एलिमेंट है ये 18 वर्टिकल कॉलम जिसका हम ग्रुप के नाम से जानते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, इसको हम पीरियड के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पर 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, और टोटल जो एलिमेंट है वो 118 है और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करके हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का संरचना की है। As per Newland's octave, which of the following has the same property as sodium? So न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के हिसाब से सोडियम का प्रॉपर्टी किस एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज होगा? सो सोडियम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलरिटीज होगा लिथियम के साथ। ओके, सोडियम का जो प्रॉपर्टी होगा
वो लिथियम के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर नोन एज, ओके, सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सो उसको हम ब्रिज एलिमेंट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर इज ब्रिज एलिमेंट। Which of the following statement are true regarding trends in modern periodic table? So निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से? So atomic radius increase, first statement is atomic radius increase on going right of the periodic table। अगर हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जाएं, ओके, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ओके, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एज वी गो राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक स्टेटमेंट है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस वी गो डाउन द ग्रुप, ये एक स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ऑन गोइंग राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन गोइंग राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर हम राइट साइड में जाएं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाँ, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो प्रॉपर्टी है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड इन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ओके, ये लेफ्ट साइड से अगर हम राइट तक मूव करें ये इंक्रीज होगा, अगर हम डाउन से टॉप तक जाए तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो पॉइंट नंबर 2 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अगर हम इंक्रीजेस we go right of the periodic table, ये increase होगा, so that is the statement is correct। electron affinity increases as we go down the group, अगर हम ग्रुप में क्या होगा, डाउन की तरफ जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा, नहीं, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 is the only statement true। okay, so 2 option is the correct, statement 2 is only true only। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.